हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज की क्लास में आपका वेलकम है। लेसन फोर्थ की हम बात कर रहे थे। लेसन फोर्थ के 4 पार्ट आप तक पहुंचाए जा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम डेरिवेशन करेंगे संधारित्रों की प्लेटों के मध्य। साथ में करते जाइए बेटा। संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक हम चल रहे हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, नोट्स भी आपको साथ में बनवाए जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको साथ के साथ बताए जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स हो, न्यूमेरिकल्स हो, कहीं से भी कोई भी कमी आपके लिए नहीं छोड़ी जा रही है। तो ऐसा कोई बिल्कुल भी नहीं है कि यदि ये क्लासेस आप ले लेते हो उसके बाद आपको ऑफलाइन क्लास लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन में अच्छे से समझ सकते हैं उन्हें ऑफलाइन में तो बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस पे आप जोर दीजिए। जो क्लासेस अभी आप तक पहुंच रही हैं उनको अच्छे से घर बैठ के इनका समावेश कीजिए अपने दिमाग के अंदर। कोई भी समस्या है तो आप बच्चे सारे ग्रुप से ऐड हैं ही मेरे, पर्सनली हो चाहे ऑफिशियली हो, तो वो मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। अब आप तो जानते हैं संधारित्र इस टाइप का होता है, एक साइड पे प्लस है तो एक साइड पे माइनस होता है। यदि मैं यहाँ माइनस मानूं, ये आपको संधारित्र के सिद्धांत से मैंने बताया था। यहाँ क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा नेगेटिव। दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश होता है। ये प्लस सिग्मा होती है, ये होता है माइनस सिग्मा। ये प्लेट होती है ए और ये होती है बी। जब तक ये प्लेट बिल्कुल खाली है, इसके अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है, तो या फिर हवा कह लो या कुछ भी नहीं कह लो, इसको इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भरना है। अब परावैद्युत माध्यम कैसा भरना है, किस क्वालिटी का भरना है, इसे तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन हम जानेंगे कि परावैद्युत माध्यम यदि भर भी दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा। तो सपोज कि ये इस टाइप से कुछ चीज भरी हुई है। अभी आप इनकी पोलैरिटी पे जोड़ देंगे। पोलैरिटी पे कैसे जोड़ देना, यहाँ प्लस है ना तो ये माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से विपरीत आवेशों को पास में लेके आना। ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा, माइनस प्लस। अब देखो प्लस माइनस हो गया ना बराबर। पोलैरिटी यही होती है प्लस माइनस, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये मैंने खाली प्लेट के अंदर क्या भर दिया है, परावैद्युत माध्यम भर दिया है। अब परावैद्युत माध्यम भर दिया है तो हम मान लेते हैं एप्सिलॉन आर है। परावैद्युत को हम किसे दिखाते हैं, एप्सिलॉन आर से। तो एक टॉपिक उतारिए पहले आप और उसके अंदर कुछ लिखिए। क्या लिखेंगे, लिखिए जब किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम, कागज, अभ्रक आदि को संधारित्र की प्लेटों के मध्य भरा जाता है तो इसके अणु ध्रुवित होकर प्लेटों के उपस्थित विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, संरेखित हो रहे हैं एक ही दिशा में।
तथा विपरीत प्रकृति के आवेश होने के कारण, विपरीत प्रकृति के आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं। दिख रहा है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं, परंतु किनारों के आवेश कभी भी निरस्त नहीं होते हैं, कभी भी निरस्त नहीं होते हैं। ध्यान रहे, किनारों पे जो है वो कभी निरस्त नहीं होंगे। अब सबसे पहले डायग्राम बनाइए, फटाफट से डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद लिखिए प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेटों के मध्य पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अब देखिए, यहां जो विद्युत क्षेत्र है वो ई वेक्टर होगा इन दोनों की वजह से, और ये जो सिग्मा पी है इसकी वजह से होगा ये इधर ई पी। ध्यान रहे, ये जो विद्युत क्षेत्र किनारों की वजह से हो रहा है ई, और जो ये ध्रुवण हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है ई पी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार कुल विद्युत क्षेत्र, पहले ध्यान से समझो, उतारने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 इज इक्वल टू ये पूरा E, इसमें से हम EP को माइनस कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, जबकि संधारित्र से E क्या होगा, उतारिए इस लाइन को और संधारित्र से लिखिए कि जबकि संधारित्र की परिभाषा से देखो, संधारित्र की परिभाषा से क्या होगा, E1 इज इक्वल टू इसका क्या है सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या है सिग्मा पी, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस लग जाएगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना है सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड, उतारिए इसको, फिर लिखेंगे परावैद्युतांक की परिभाषा से, परावैद्युतांक की परिभाषा से क्या हो रहा है, E1 इज इक्वल टू E अपॉन एप्सिलॉन, E अपॉन एप्सिलॉन। परावैद्युत भरा हुआ है ना इसके अंदर, क्या भरा हुआ है परावैद्युत, तो परावैद्युत जितना भरा होता है विद्युत क्षेत्र उतना क्या होता है, कम हो जाता है। परावैद्युत बढ़ाते जाओगे विद्युत क्षेत्र कम होता चला जाएगा, विद्युत क्षेत्र कम हो रहा है, E क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया एप्सिलॉन। समीकरण नंबर 3। अभी हमको इस डायग्राम की जरूरत नहीं है इसलिए हम इसको मिटा देंगे। ये उतार लिया अपने समीकरण नंबर 3, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे समीकरण 2 व
3 से। समीकरण 2 व 3 से देखो एलएचएस तो बराबर है, इनकी आरएचएस भी बराबर करनी पड़ेगी। सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। उतारिए दोनों लाइनों को। ठीक है, अब यहां से हम सिग्मा पी निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट हो गया, क्या बचा सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन ई तो इधर आ गया, और इधर क्या बचा सिग्मा पी, यही बचा सिग्मा पी। या तो इसको ऐसे छोड़ दो, वरना हम इसको सॉरी ये ई नहीं है, ये एप्सिलॉन ही है, एप्सिलॉन लिखो इसको। तो देखो सिग्मा पी क्या आ गया, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो परावैद्युतांक लिया गया था वो किसका लिया था, एप्सिलॉन आर का लिया था। तो इसको हम ऐसे ही ना छोड़कर इसको हम एप्सिलॉन आर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, एप्सिलॉन आर। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये आपने किसका लिया था, एप्सिलॉन आर का लिया था, तो इसको एप्सिलॉन आर लिख देना है। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इधर इस वाले समीकरण को ध्यान रखना। देखो यहाँ लिखोगे चूंकि हम जानते हैं कि, ये डेरिवेशन थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए मैं इसको धीरे धीरे समझा रही हूँ। चूंकि हम जानते हैं कि सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या होता है, काई ई 1, ठीक है। सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या होता है, काई 1 होता तो एक्चुअली में पी इज इक्वल टू है, लेकिन हम इसको सिग्मा पी भी लिखते हैं। तो सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या हो गया, काई, और ये E1 वाला कौन सा लिखोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। उतारो इसको। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं इसलिए E आएगा, और जब हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो M आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ। सिग्मा पी लिख दो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। अभी आपको ये बताया भी जाएगा कि ये एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन। एग्जाम में ये हेडिंग के रूप में नहीं आता है, ध्यान रखना, कभी भी ये क्वेश्चन हेडिंग के रूप में नहीं आएगा। इसका जो सॉल्यूशन ही होगा वही इसका तरीका होगा पूछने का। अभी सारा मिटा दो क्योंकि अब ये काम करनी है अपना। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, या कॉमन लो, एलसीएम ले लो, सिग्मा आर माइनस 1 अपॉन सिग्मा वो एप्सिलॉन आर, काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कट गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू काई ई। तो ये हो गया आपका। इसी तरीके से पूछा जाएगा, सत्यापित कीजिए इसको सत्यापित कीजिए, बस यही पूछा जाएगा, तब ये पूरा करके आना है। उतार लो इसको अच्छे तरीके से। ये आपका एक डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कीजिए। अब देखो 3 डेरिवेशन है जो एक फेज में चलते हैं। अभी हमने किया कि जब संधारित्र जो प्लेट है ये पूर्णतः खाली हो, इनमें कुछ नहीं भरा हो, हवा हो, ठीक है,
तो पहला तो इस तरीके से हमने कर लिया। एक सेकंड रुकिए। इनके बीच कुछ ना हो। दूसरा डेरिवेशन हमने किया कि यदि कुछ भरा हो तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। थर्ड जो हम करने वाले हैं कि जो प्लेट है ये पूरी तरह कैसी हो, भरी हो, कि जब पूर्णतः इसके बीच में कुछ भरा हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ डेरिवेशन इसका हम कर रहे हैं कि इसके बीच में सिर्फ एक ही प्लेट रखी हो, कुचालक प्लेट की, कुचालक परत की एक ही प्लेट रखी हो। ठीक है। फिफ्थ डेरिवेशन हम करेंगे कि जब एक से अधिक प्लेट रखी हो, क्या रखी हो, एक से अधिक प्लेट रखी हो। तो अब ये दो तो कर चुके हैं, बात करते हैं इसकी। लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हेडिंग डालिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। देखिए इस टाइप से। ये है प्लस और ये है माइनस। ठीक है। और इसके बीच में पूरा डायग्राम को बनाइए कि पूर्ण तरह भरा हुआ है। बनाइए इस डायग्राम को। लिखिए यदि एक संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, वह प्लेटों के मध्य दूरी d है, को पूर्णतः परावैद्युत माध्यम से भरा जाता है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है। तब प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र देखिए। अब पूरा ध्यान आपको बोर्ड पर ही लगाना है। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसके बाद फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था कि जो इसके डेरिवेशन है वो इस फेज पे होते हैं। पहले ई, फिर सिग्मा, फिर वी और फिर सी। ये 4 प्रोसेस आपको कंप्लीट करने होते हैं, ई, सिग्मा, वी और सी। तो सबसे पहले हम ई निकालते हैं। ई जनरली क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम तो सब जानते हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, अगर ये खाली होता है तब तो विद्युत क्षेत्र यही होता है। लेकिन यदि परावैद्युत भरा हुआ है तो जो इसका फॉर्मूला होता है बस उसमें एप्सिलॉन आर और डिवाइड हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन आर आ जाता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ई निकाल लिया। चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। रखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख रहे हैं तो ई इज इक्वल टू क्या हो रहा है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समीकरण नंबर 2 हो गया कंप्लीट। ई और सिग्मा अब निकालना है विभव।
हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, e इंटू ये जो दूरी है d, e कितना हुआ, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू d, हो गया ये v, समीकरण नंबर 3। फिर लिखेंगे संधारित्र से, संधारित्र की परिभाषा से C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, Q अपॉन V होता है C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू ये पूरी उतार दो, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, Q से Q कट गया, C A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। अब आप तो वैसे तो फॉर्मूला ये कंप्लीट है, लेकिन आप जानते हो ना C नॉट जब हवा में होता है, हवा के लिए ये फॉर्मूला होता है, जब हवा भरी होती है कुछ नहीं भरा होता है तब ये होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और जब जैसे ही कुछ भर जाता है तो एप्सिलॉन मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, C नॉट एप्सिलॉन R। फॉर्मूला तो ये हो गया, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि परावैद्युत माध्यम को बढ़ाया जा रहा है, परावैद्युतांक रखा जा रहा है, तो संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संधारित्र पर यह प्रभाव पड़ेगा कि संधारित्र की जो धारिता है ये माध्यम बढ़ने से बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ हम क्या देख रहे थे कि जैसे जैसे हम माध्यम को बढ़ा रहे थे विद्युत क्षेत्र घटता जा रहा था, लेकिन संधारित्र में जैसे ही माध्यम बढ़ाओगे धारिता जो है बढ़ जाएगी। यही इसका सॉल्यूशन है आपका तीसरे नंबर के डेरिवेशन का। उतार लीजिए इसको फटाफट से।